मनुष्य के जीवन में समय काल भी कैसा है ना। कल को मैं सब्जी लगी थी, आज देखो मैं माल्टे लगी हूँ। एकदम प्रातः काल बिस्तर से उठते ही बिना हाथ मुंह धोए आज तुमड़ी कुमारी को राजमाता ने राजगृह पर बुला दिया। पता है अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह माल्टों की क्या आवश्यकता पड़ गई। अरे राजमाता की राज बहन आ रही है, अब उनकी बहन आ रही है तो अपनी बहन के लिए तो कैसे कैसे रात जागनी पड़ती है। तो आप लोगों को जानते ही होंगे मम्मी लोगों का मौसी लोगों के प्रति प्रेम। तो प्रातः काल में तुमड़ी कुमारी को हमने भी वृक्ष की चोटी पर भेज दिया है, परंतु हमें काफी ज्यादा निंद्रा आ रही होती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि राजमाता की बहन आ रही है और राजमाता को दुखी हम कर नहीं सकते, इसलिए हम तुरंत ही माल्टे वाल्टे तोड़ने में सहयोग करने लग जाते हैं तुमड़ी कुमारी के। अब आप सोच रहे होंगे कि तुमड़ी कुमारी को ही क्यों बुलाया गया वृक्ष पर चढ़ने के लिए। अरे हमको चढ़ना ही नहीं आता है वृक्ष में, और तुमड़ी कुमारी बंदरों की महारानी जो है, आग वाग सेकने के बाद कुछ माल्टे हम तोड़ लेते हैं, लेकिन इतने काफी नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े बहुत और माल्टे तोड़ने के बाद हम राजमाता की बहन को उनको सौंप देते हैं। हम उनको यंत्र में लेना भूल जाते हैं। तो आज राजगृह पर नई सब्जियां बोई जा रही है, जिनके लिए राजमाता यहाँ पर एकदम क्यारी भी बना लेती है। वो होती है फूल गोभी, पत्ता गोभी, पता नहीं कौन कौन सा गोभी है, लेकिन अवश्य ये 3-4 पौधे यहाँ पर दिखाई देती है। रोकी भाई साहब भी यहाँ पर कड़कड़ाती धूप सेक रहे होते हैं क्योंकि ठंड के कारण ये भी सिकुड़ गए हैं। मटरों के बीज को लेकर हम तुरंत ही राजमाता के समीप पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको मटरों को भी बोना है। खाद के लिए हम गोबर की खादान में पहुँच जाते हैं, जहाँ से गोबर लेकर हम तुरंत ही राजगृह वाली क्यारी पर पहुँच जाते हैं। हमारी चमेली ने भी यहाँ पर कुछ दिनों से साथ देना छोड़ दिया है, एकदम फटी फुटी हालत में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमें इनको छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। फूल गोभी बंद गोभी की पौध लगाने के बाद सायकाल में यहाँ पर चुटकी को हम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। ट्यूशन पढ़ाने के पश्चात वो कुकुर रॉकी के साथ खेलने लग जाती है। अब समय हो जाता है ढोलकपुर में जाने का, जहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो हमारे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें घर के अंदर ले जाना होता है, जिनको हम फटाफट से बंदोबस्त भी कर लेते हैं और एकदम से अड्डा वड्डा लगा लेते हैं। तभी हमारा नेत्र गोला धुएं की ओर जाता है, जहाँ पर बिना दांत वाली बोटी ने आग लगाई होती है। आग सेकने के लिए हम उनके समीप चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ढोलकपुर की वन ऑफ द बेस्ट भाभी का आगमन हो पड़ता है। इनसे मिलिए, ये रही वन ऑफ द बेस्ट, नेचर से भी बेस्ट, अति उत्तम भाभी, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्वागत करिए इनका हमारे ब्लॉग में पहली बार, लेकिन ये हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट भाभी है ढोलकपुर की।